हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह अमावस्या और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या या पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है, लेकिन यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा और इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को सुबह 11:55 पर हो जाएगा तथा तिथि का समापन 23 अगस्त 2025 शनिवार के दिन सुबह 11:35 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:26 से शुरू होकर 5:10 तक होगा तथा पितरों की पूजा के लिए पूरा दिन होता है, इसीलिए आप पितृ पूजा पूरे दिन में कर सकते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें। यदि संभव ना हो पाए तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दे, गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित किए जाते हैं, इसीलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। इस पितृदोष में से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में अवश्य अमावस्या के दिन स्नान किया जाता है। इसके साथ ही बहते जल में तिल प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या पर नदी के तट पर पिंडदान करना भी शुभ होता है। साथ ही इस दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे पिठोरा अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन व्यक्ति को अपने पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करना चाहिए। यदि कुछ भी ना कर सके तो इस दिन कम से कम तिल और जल के जरिए पितरों का तर्पण अवश्य करें। इस दिन व्यक्ति को देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहा है तो अपने पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए तर्पण होता है। इसी प्रकार माता, दादी, पितामही और परदादी, प्रपितामही के लिए तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार ननिहाल पक्ष के लिए भी 6 तर्पण होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त मध्याह्न काल में उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए। साथ ही उनके निमित्त अन्न, जल, धन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यक्ति को इस दिन किसी मंदिर के पुजारी को बुलाकर आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। यदि आप स्नान दान के जरिए भाद्रपद अमावस्या का पुण्यफल पाना चाहते हैं तो 23 अगस्त के दिन आप प्रातःकाल गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान, पूजन और तर्पण का कार्य पूर्ण करें। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।